वेलकम फ्रेंड्स। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट इंग्लिश सेंटेंसेस सीखेंगे जो आप अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करके अपनी कन्वर्सेशन को बेटर बना सकते हैं, ताकि सामने वाले को भी लगे कि हाँ, आप इंग्लिश बोलना जानते हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत कुछ करना बाकी है। देयर रिमेन्स अ लॉट टू बी डन। देयर रिमेन्स अ लॉट टू बी डन। नाश्ते के लिए क्या है? वॉट इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट? वॉट इज देयर फॉर ब्रेकफास्ट? अंग्रेजी बोलना आसान है। इट्स ईजी टू स्पीक इंग्लिश। इट इज ईजी टू स्पीक इंग्लिश। मैंने उसे कुछ पैसे उधार दिए। आई लेंट हर सम मनी। आई लेंट हर सम मनी। उसके हाथ में मोच आ गई। ही स्प्रेन्ड हिज हैंड। ही स्प्रेन्ड हिज हैंड। उसने मुझे कुछ पैसे दिए। ही गेव सम मनी टू मी। ही गेव सम मनी टू मी। मेरी ओर गेंद फेंको। थ्रो मी द बॉल। मैं तुम्हारे लिए दूसरा स्वेटर बुनूंगी। आई विल निट यू अनदर स्वेटर। आई विल निट यू अनदर स्वेटर। उसने मेरे लिए चाय बनाई। ही मेड मी अ टी। ही मेड मी अ टी। तीसरा महायुद्ध हुआ तो क्या होगा? वॉट वुड हैपन इफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर ऑकर्ड? तुम वहां गए होते तो अच्छा होता। इफ यू हैड गॉन देयर इट वुड हैव बीन बेटर। इफ यू हैड गॉन देयर इट वुड हैव बीन बेटर। वह आए तो मुझे बताना। टेल मी इफ ही कम्स। टेल मी इफ ही कम्स। क्या यह सिद्ध करना मुश्किल है? इज इट डिफिकल्ट टू प्रूव दिस? इज इट डिफिकल्ट टू प्रूव दिस? इस पर भरोसा करना मुश्किल है। इट इज हार्ड टू बिलीव दिस। इट इज हार्ड टू बिलीव दिस। सोचना जरूरी है। इट इज नेसेसरी टू थिंक। इट इज नेसेसरी टू थिंक। माफ कीजिए, आपकी चाबियां यहीं रह गईं। एक्सक्यूज मी, यू हैव लेफ्ट योर कीज हेयर। एक्सक्यूज मी, यू हैव लेफ्ट योर कीज हेयर। एक दूसरे को समझने में थोड़ा समय लगता है। इट टेक्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड इच अदर। इट टेक्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड इच अदर। उसने मेरे लिए केक का बड़ा टुकड़ा काटा। ही कट मी अ बिग स्लाइस ऑफ केक। या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ही कट अ बिग स्लाइस ऑफ केक फॉर मी। वे अधिक मेहनत से खेले होते तो जीत गए होते। इफ दे हैड प्लेड हार्डर दे वुड हैव वॉन। इफ दे हैड प्लेड हार्डर दे वुड हैव वॉन। हमें यह मालूम होता तो हम जल्दी आ गए होते। वी शुड हैव कम सूनर इफ वी हैड नोन दिस। वी शुड हैव कम सूनर इफ वी हैड नोन दिस। एक समय आएगा जब तुम्हें पश्चाताप होगा। देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू विल रिपेंट। देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू विल रिपेंट। चिंता करने जैसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। देयर सीम्स नथिंग टू वरी अबाउट। देयर सीम नथिंग टू वरी अबाउट। टीवी के कई सारे नुकसानदायक परिणाम हैं। देयर आर सो मैनी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द टेलीविजन। देयर आर सो मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द टेलीविजन। दुकान के बाहर बहुत लंबी लाइन थी। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू आउटसाइड द शॉप। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू आउटसाइड द शॉप।
क्या जिसे अंग्रेजी आती हो ऐसा यहाँ कोई है? इज देयर एनीवन हेयर हु नोज इंग्लिश? इज देयर एनीवन हेयर हु नोज इंग्लिश? अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। नथिंग कैन बी डन नाउ। नथिंग कैन बी डन नाउ। कुछ लोग हमेशा उदास क्यों होते हैं? वाई आर सम पीपल ऑलवेज सैड? वाई आर सम पीपल ऑलवेज सैड? वह हमेशा प्रसन्न रहता है। ही इज ऑलवेज हैप्पी। मेरे बहुत मित्र हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मेरे पास दूसरा विकल्प नहीं है। आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव। आई हैव नो अदर अल्टरनेटिव। क्या हम बाहर जाकर धूप में बैठें? Shall we go out and sit in the sun? Shall we go out and sit in the sun? मैं तुम्हें यहाँ बैठने नहीं दे सकता। I cannot let you sit here. I cannot let you sit here. सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। The sun sets in the west. The sun sets in the west. उसने नई दुकान खोली है। He has set up a new shop. He has set up a new shop. उसने जेब से एक सिक्का निकालकर भिखारी को दिया। He took a coin out of his pocket and gave it to the beggar. तुम्हारी बड़े होने पर क्या बनने की इच्छा है? What do you want to be when you grow up? What do you want to be when you grow up? छाता बंद करो, बारिश नहीं हो रही है। Take your umbrella down, it is not raining now. Take your umbrella down, it is not raining now. मैं यहाँ तुमसे मिलने आया। I came here to meet you. I came here to meet you. मुझे मराठी बोलना पसंद है। I like to speak मराठी। तुम जरूर मजाक कर रहे होगे। You must be joking. You must be joking. तुम्हें उससे पढ़ाई करवानी चाहिए। You should make him study. You should make him study. तुम बाल कहाँ कटवाते हो? Where do you get your hair cut? Where do you get your hair cut? तुम्हारे उत्तर से मैं क्या समझूं? What am I to understand from your answer? What am I to understand from your answer? यह फूल किसने लगाए हैं? Who has done these flowers? Who has done these flowers? तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी हो। May all your wishes come true. May all your wishes come true. क्या तुम मेरे कहने का मतलब समझते हो? Do you understand what I mean? Do you understand what I mean? किताबें तो छोड़िए, कुछ लोग अखबार भी नहीं पढ़ते। Some people don't even read a newspaper, let alone books. Some people don't even read a newspaper, let alone books. तुम्हारी पढ़ाई आजकल कैसी चल रही है? How is your study going these days? How is your study going these days? मेरा चश्मा किसने लिया है? Who has taken my glasses? Who has taken my glasses? मैंने तुम्हारा कुछ बुरा नहीं किया है। I have done you no wrong. I have done you no wrong. बिजली चली गई। The power has gone off. The power has gone off. क्या फर्क पड़ता है? How does it matter? How does it matter? यह तो मुझे भी नहीं पता। Even I don't know this. Even I don't know this.
मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगी। आई लाइक दिस बुक वेरी मच। आई लाइक दिस बुक वेरी मच। अच्छा मित्रों, अब जाने का समय हो गया है। वेल फ्रेंड्स, इट इज़ टाइम टू गो नाउ। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।